छायाणं मूलोई सुविसाहुडं जी जाया जान गिये कुम्मिकुलं चुड़ही ऋतुड़ियंजनी नाड़ी में तीपुरी मुपुनवे चिदानंदी कृपाई जिनाई पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः ऋमुर्हिन्ताडं ऋमु सिद्धाणं ऋमु आर्याणं ऋमु छायाणं ऋमु लोय सुविसाफुडं। पंच परमेश्वरी भगवानी की, परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, आचार्य परिवार भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में ध्रुव ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा के सहज रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। तत्व ज्ञान से पूर्ण परम समरसी भाव में लीन होने के इनके परिणाम जो जीव निजानंद के रस से पूरित होता है और वैराग्य से ओतप्रोत होता है, तब संसार के सुलभ से सुलभ विषय उसकी रुचि से भिन्न हो जाते हैं। वह है तत्व ज्ञान की परम शक्ति, संवेद ज्ञान का परम लक्ष्य। जहाँ लोग संसार के भोगों में लिप्त होकर के अंधे हो रहे थे, वहीं जीव मुस्कुरा करके भोगों को छोड़ने को तैयार हो जाता है। उस समय को निहारो जब किसी जीव ने संसार के बंधन से बंधने के लिए संपूर्ण शक्ति लगा दी हो, वो आज वही जीव मुस्कुरा करके अपने दोनों बेटों को राज्य दे करके और दिगंबरी दीक्षा लेने चल दे। ये परम वैराग्य की शक्ति है। जो तीर्थंकर के माता पिता हैं, वो भी मित्र संयम मार्ग की ओर अपना लक्ष्य बना लेते हैं। जहां जगत विषय अंध हो रहा है, क्षण क्षण के पर भावों की लिप्तता के आनंद के लिए जहां बिलकता है, वहां परम वैराग्य से युक्त जीव संपूर्ण विभूति को जीर्ण तृण के समान छोड़ करके चल देता है। अन्वेषणीय विषय यह है कि जिस जीव ने अनंत भवों में भोगों की आकांक्षाओं को प्राप्त किया हो, ऐसा जीव क्षण मात्र में छोड़ने की सामर्थ्य कहां से लाता है?
ये अनंत भोगों की भावना के बल से त्याग मार्ग पर जीव नहीं चढ़ता है। भोगों के काल में ही त्याग की भावना भाई थी। दो धाराएं हैं जीवन की, और प्रत्येक जीव के जीवन की दो धाराएं हैं। एक वासनाओं में लिप्त होकर के वासनाओं में संलग्न है, एक वो जीव है जो वासनाओं की पीड़ा न सहन करने के कारण वासनाओं में लिप्त है। पर अंतरंग में लक्ष्य यह है कि हे प्रभु, वो परम वैराग का दिन कब आए, मेरी इच्छाएं शांत हो जाएं और परम वितराग मार्ग पर मैं चलना प्रारंभ करूं। संसार के भोगों को भोगते हुए भी जिसके अंतरंग में वैराग की भावना जीवंत थी, ऐसा भोगी प्राणी भी एक दिन योग को धारण करके योगी हो जाता है। महाव्रत अणुव्रतों का पालन किए बिना सुसंवेदन ज्ञान में जीव प्रवेश कर नहीं सकता। उस संवेदन ज्ञान को प्राप्त किए बिना महाव्रतों का कोरा पालन मोक्ष भेज नहीं सकता। अब समझना है बहुत गहरे में। जैसे चिकनाई के अभाव में पानी को मथने से कहीं हाथ चिकने नहीं होते, जल मंथन से ज्ञानियों कितने ही जल का मंथन किया जाए कण मात्र भी मक्खन नहीं मिल सकता। जल मंथन पूरे समुद्र का कर दीजिए लेकिन मक्खन नहीं निकलेगा। ऐसे पूरे जीवन भर बहिरंग तपों को तपते रहिए, अंतरंग विशुद्धि की निर्मलता नहीं है तो मेरे मित्र मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ओहो आश्चर्य! 5 पापों से विक्रांत एक पाप छोड़ना भी आदमी के लिए दुर्भर है, दुर्भर। जिस जीव ने हिंसा का त्याग किया, सत्यव्रत का पालन करने का नियम लिया है, अचौर्य को पूर्ण प्राप्त किया है, ब्रह्मचर्य को प्राप्त किया है, अपरिग्रह महाव्रत को धारण किया, फिर भूल कहां बची जो संसार का अंत नहीं हुआ। 28 मुरणों का निर्दोष पालन किए हैं, फिर भूल कहां चली जो निर्वाण नहीं मिला। संभल के समझना, महाव्रतों के पालन में किंचित भी चूक नहीं है, फिर भूल कहां हुई कि मोक्ष नहीं मिल पाया। ज्ञानी भोगों का त्याग करने वाले जीव बहुत हैं। भोग भावना का भी त्याग जहां हो जाता है वहां से आत्मज्ञान का प्रारंभ होता है। जिन सामग्रियों का त्याग किया है उन सामग्री की स्मृतियों का भी त्याग हो जाना चाहिए। जिन सामग्रियों का त्याग किया है उन सामग्रियों की स्मृतियों का भी त्याग होना चाहिए। यदि आपने रात्रि भोजन छोड़ दिया है, जितने तीर्थंकर के माता पिता बने हैं वे सब इस बात का ध्यान रखें, अब तुम्हारा सील का पालन होगा और रात्रि भोजन और रात्रि पानी, इनसे भी आप चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर लीजिए। आपके द्वारा धर्म की प्रभावना हुई है, आपने 5 दिन जो तपस्या की है, इस तपस्या की प्रभावना जब आप घर जाएंगे, लोग अभी से तुम्हारे लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं कि कब घर आएंगे, हम इनका सम्मान कर पाएं। जब आपका सम्मान ये लोग करेंगे, आप अपने संयम का सम्मान करते रहना। जो साधक अपने संयम का सम्मान रखता है, ये जगत उसका संयम सदा ही
सम्मान रखता है। धन्य हो जैन दर्शन को। क्या त्याग की इतनी महिमा है। लोग मोहरों को लेके नाचते हैं, जिन शासन में लोग पिच्छे कमंडल लेके नाचते हैं। नाचने का मतलब सिर पर कमर पर हाथ रख कर उचकना कूदना ही नाचना नहीं है। पिच्छे कमंडल स्वीकार करके आत्म आंगन में आनंदित होना, यही निर्गंत योगी का नाचना है। नहीं तो मालूम चला निर्गंत सागर जी पिच्छे लेकर के कमंडल लेके आदमी नाचना प्रारंभ करते। धन्य में जीव क्या निर्णय कर रहे हैं। कभी एक मुर्जाज मिलते थे तो जीव दौड़ के भागता था कि महाराज जी आए हैं। जिस मुद्रा के लिए हम दौड़ते थे वो मुद्रा आज मेरे पास है। वो मुद्रा मेरे पास है। जैसे जिसके पास संपत्ति है, बनखंड में देवेंद्र साहब घूमता हो, लेकिन उस आदमी को अपने घर की तिजोरी में रखे मणियों का आनंद आता। बनखंड में सामान्य आदमी समझता है कोई पथिक जा रहा है परदेशी, उसके पास कुछ भी नहीं दिखता है, पर तुमको पथिक परदेशी दिख रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, पर उसको अपने घर के हीरा मोती माणिकों की अनुभूतियां आ रही हैं। ऐसे ज्ञानियों ये भी दिगंबर वीतरागी मुनि जब पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जगत के लोग देखते हैं कोई नंगा निर्वस्त्र पुरुष जा रहा है, मात्र एक पीछे कमंडल हाथ में है, ये अकेले चले जा रहे हैं। अहो मित तुमको ये खाली दिखते हैं, पर वे मगन हैं क्योंकि उनके पास रत्नात्रय धन है। रत्नोत्तरी धन है जिनके पास, वे कंगाल किस बात के। नग्न होने पर भी माला माल सृष्टि में कोई होता है, उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। नग्न हो रही माला माल। धन आया, देखो विवाह की बात समझना। बड़े पुत्र बड़े भैया धन आया, वो अंदर से झांक झांक के आनंद नहीं आया। धन आने का क्या सार। आप लोग दीपावली के दिन सिक्कों में भी टीका लगाते हो हल्दी का। ओहो, दीपावली के दिन सिक्कों में भी तुम टीका लगा देते हल्दी का। जब एक श्रावक ग्रस्त देश की मुद्रा में तिलक लगा रहा है हल्दी का, धन्य योगेश्वर जो 3 लोक के नाथ अरहंत की मुद्रा में है मित्र स्वानुभूति का तिलक लगाते हैं, वे परम योगेश्वर दिगंबर रत्नात्रय धन से युक्त होते हैं। इनसे बड़ा ब्रह्मांड में कोई धनिक नहीं है। इनके चेहरे को निहारो, सदा प्रसन्न दिखाई दे। खिन्नता वहां होती है जहाँ सम्मान की इच्छा होती है। खिन्नता वहां होती है जहाँ अपमान का भाव आता है। जहाँ मान अपमान से शून्य हो चुके हैं, वहाँ ना खिन्नता है ना प्रसन्नता है, माध्यस्थ भाव है। रोष वहाँ है जहाँ अपमान है, तोष वहाँ है जहाँ सम्मान है। रोष वहाँ है जहाँ अपमान है, तोष वहाँ है जहाँ सम्मान है। जहाँ मान अपमान का अभाव है, ना रोष है ना तोष है, जो है सो है। यही समय सार है, यही समय सार है। आप लोग जिनसे बात करते हो वे बात करने लायक कहाँ हैं। चैतन्य गुफा में बैठ करके वीतरागी योगेश्वर निज सिद्ध प्रभु से बातें करते हैं। चैतन्य गुफा में बैठ करके परम योगेश्वर कुछ क्षण पूर्व राज्य में बैठे थे।
सिंहासन पर बैठे थे। पिता बिलख रहा था, माँ रो रही थी फूट फूट करके। पिता कह रहा था, बेटा मैंने राज्य तुम्हें इसलिए नहीं सौंपा, तुम जा रहे। सचिन, तुम आंसू ही गिरा पाए पर प्रभु को कहां रोक पाए। अहो रागियों, पुत्र के राग में तुम अश्रुपात कर सकते हो, आंसू गिरा सकते हो, पर बैरागी को रोकने की ताकत ब्रह्मांड में ब्रह्मा के पास भी नहीं। यही विधि है, वही ब्रह्मा है, वही नियोग है, वही कर्म है, वही विधाता है, वही ईश्वर है, वही दैव है, वही कर्म है जो जीव का सहज नियोग है। कौन टाल पाएगा? कौन टाल पाएगा? जो अवस्था काल लब्धि में नियत है उसे अतुल बल के धारी तीर्थंकर भी नहीं टाल पाएंगे। ऐसे निमित्त सामने उपस्थित होंगे, आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसे निमित्त उपस्थित होंगे, तुमको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। कितनी राजेश राग में मंडित हो जाओ, मेरा विश्वास है और इस विश्वास के बल पर ही मुस्कुराता हूं मैं। मालूम कि जिन जीवों का नियोग जहां है वे जीव कहीं जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। माताओं, कहीं खोटा भी पति मिल गया हो, उस बेचारे को गाली मत देना। ज्ञानियों, खोटी भी पत्नी मिल गई हो, बेचारी को गाली मत देना। न पति खोटा न पत्नी खोटी है, तुम्हारा समय ही खोटा है। मत गाली देना, छोड़ के भी मत भागना। छोड़ के चले भी जाओगे अपयश ही पाओगे और तुम्हारे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। दूसरे के पास भी जाओगे मात्र लोक अपवाद पाओगे कि एक को छोड़ के दूसरी जगह चला गया जीव, परंतु सुख नहीं पा पाओगे, नहीं पा पाओगे। इसलिए क्यों ना हो, जानकी जैसे अग्नि कुंड में कूदना पसंद कर लेना, परंतु एक पुरुष से छोड़कर दूसरे पुरुष की इच्छा मत रखना। सुधार संतोष व्रत, सुपतिस व्रत जिसके पास है वह संसार में भोग की होने पर भी वो त्यागी है। त्यागी है, त्यागी। एक के साथ शादी की है, करोड़ों का तो त्याग किया है, इसलिए अनुवृत्ति है, इसलिए अनुवृत्ति है। जो महलों में रह रहा है, जो महलों में रह रहा है, वो वृत्ति है। भीख मांग रहा है, वो पापों का पिंड है। समल के सुना मैं क्या बोल रहा हूं? जो भीख मांग रहा है नैयाचार, जो भीख मांग रहा है ध्रुव, वो पापों का पिंड है। और 96,000 रानियों के साथ रह रहा है, वो अनुवृत्ति है। उस जीव ने अपने जीवन में अणुव्रत धारण किया, अपने सुधार व्रत का पालन किया है, सुधार संतोष व्रत का पालन किया है। 96,000 रानियों का स्वामी, उसका नियम 96,000 का है। पर जो भिखारी वहां से निकलता है, जिस नारी को देखता है, काली कड़ुटी लंगड़ी लूली यही होती तो ओ पापी, जिसको देखता सबके प्रति इच्छा व्यक्त कर रहा है, इसलिए वो भिखारी पापी है और सम्राट त्यागी है। अभंजो तो विभोगे भावेणी बंधु होई, अभंजंतो भी भोगे परिणामे ही बंधु होदी। बिना भोगे ही भोगों की भावना भाने वाला तंदुल मच्छ की भांति महापाप बंधु को प्राप्त होता है।
6 माह सोने वाला, 6 माह जागने वाला, महामत्स्य शंभुरमुन समुद्र में 1000 योजन लंबा, 500 जन चौड़ा, 250 जन मोटा, मित्र उसके मुख जब खुलता है विशाल नगर जैसा होता है, उसके मुख में अनेक जीव आके बाहर निकल जाते जब वो सोता है, परंतु कान के अंदर बैठा तंदुलमत चावल जैसा वो क्या विचारता है, यदि मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता, एक को भी नहीं खापता बेचारा, लेकिन तंदुलमच्छ महामच्छ के कान का मल खाने वाला, परंतु मलिन चित्त से महामच्छ साथ में नरक जाता मर करके, तो तंदुलमच्छ भी साथ में नरक जाता है। इसलिए संभाल सको तो मित्र इस जगती पर अपने परिणामों को संभाल लेना। विद्या काम नहीं आएगी, शास्त्र ज्ञान काम में नहीं आएगा। अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्र पांडित्यम चान्यथा अन्यथा आत्म पांडित्यम लोका क्लिशन्ति चान्यथा। वेदों का पांडित्य भिन्न है, शास्त्रों का पांडित्य भिन्न है, लोक का पांडित्य भिन्न है, आत्मा का पांडित्य भिन्न है। मुक्ति ग्रंथों के पांडित्य से नहीं मिलती है, मुक्ति आत्म पांडित्य से मिलती है। वे परम योगीश्वर क्षण मात्र में संपूर्ण विभूति छोड़ के जंगल की ओर चले। जो पत्नियां प्राण बल्लभाएं कहलाती थी, जो पत्नियां प्राण बल्लभाएं कहलाती थी, कहाँ नंदा सुनंदा, कहाँ भरत बाहुली ब्राह्मी सुंदरी, 103 संतानें, एक को नहीं छोड़ने वाले आदमी क्षण मात्र में सबको छोड़ के चल दिए। यहां कहना चाहिए सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। ये सम्यक दृष्टि की नियत ज्ञान वैराग्य शक्ति। अब जंगल में जाके क्या कर रहे हैं? अब जंगल में जाके क्या कर रहे हैं? प्रत्येक अनुभूति के लिए, प्रत्येक आनंद के लिए समय चाहिए। पुनः कहता हूं, वस्तु के वस्तुत्व को समझना है तो समय देना पड़ेगा। जैन मुनि बनने का उद्देश्य संपूर्ण समय को देना है। जैन मुनि बनने का उद्देश्य छात्रों, बेटा साग बनाना पड़ जाए, रोटी बेलना पड़ जाए, वस्त्र धोना पड़ जाए, बटन लगाना पड़ जाए, नाला खोलना पड़ जाए, कंघी करना पड़ जाए, समझो बेटा, स्वात्म संवेदन का काल में कितना अंतराय है। ये दिगंबर मुनि कपड़े भी नहीं पहनते, कोई ढोंग नहीं है, कोई भेष नहीं है, अंदर का रहस्य समझो। धन्ना ते भगवंता, धन्य मुनि दशा। वे नहीं चाहते हैं कि नाड़े के खोलने का समय क्यों बर्बाद करूं जिसकी आवश्यकता नहीं है। जो विचारी बुद्धि युक्त हैं, वे नाड़े बांधे नाड़े खोले। जिनकी प्रज्ञा ब्रह्मचारी है, वो प्रज्ञा कभी न नाड़े खोलती है न नाड़े बांधती है। जैसा दिगंबर भेष वैसा दिगंबर भाव, ऐसा भगवान आत्मा का स्वभाव।
क्यों खोलना, क्यों बांधना? एक निमेष में कितना काल समय हो जाता है। पलक का ऊपर से नीचे होना एक निमेष है। एक निमेष में कितना समय चला गया। और एक समय में समय प्रबद्ध काल, सिद्धों की अनंत गुणे, अभव सिद्धों के अनंत विभाग, कर्म का आश्रव एक समय प्रबद्ध, एक समय में होता है। ज्ञानी, एक घंटे में कितना समय होगा? असंख्याक लोक प्रमाण अद्वैसा स्थान, छपड़ा सा लब्धि सा। असंख्यात लोक प्रमाण अद्वैसा स्थान इस जीव ने किए। माँ, एक बूंद बिलछाने का जमीन पर गिर गया, 7 भव कुकरी, 7 भव सुकरी, 7 भव गधी, वो माँ बनी जिसने एक बूंद बिलछाने का जमीन में गिरा दिया। कल्पना करो, बाल्टी की बाल्टी जब तुम पानी की फेंकते हो, वो करम बंदी की दशा जब आएगी तब क्या होगा? व्रती नहीं बन सको, सम्यक को सुरक्षित रखो। व्रती नहीं बन सको, सम्यक को सुरक्षित रखो। भोले समझ, सम्यक दृष्टि जीव का, आर्त रोध ध्यान नरक निगोद का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव का आर्त रोध ध्यान नरक निगोद नहीं भेद पाएगा। इसलिए आगम को पढ़कर आगमों को भी समझना चाहिए है। ध्रुव, जब तुम छोटे थे तो बुंदेलखंड में तुम्हारे शिवपुरी में भी माँ ऐसी गोल गोल रोटी बनाती और बच्चों को नमक मिर्च लगा करके दे देती है। अब गरीब बच्चों के यहाँ कौन से वैसे पूरी पराठे मिलते? माँ क्या करती? क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? कट्टू कट्टू। मित्र पुंगी बना दी है। किसकी? रोटी की। तो देविन शाही राजस्थानी है ना भाई। भले मालवा निवाड़ में रहते हो, मैं नाड़ा देखता हूँ, जन्म नहीं देखता हूँ। मित्र ये सब राजस्थान के हैं। राजस्थान में यहाँ भी कोई बैठा होगा, इतनी मिर्च खाते हैं, रोटियों में लगा लगा के खा लेते हैं, परंतु सीसी नहीं करते। अब विषय पकड़ना। बोला सीधी मिर्च पानी में चिपड़ के लगाओगे
तो तुमको नानी और नाना, पिता और दादा की याद आ जाएगी। निमाड़ की मिर्च है, निमाड़ की मिर्च, लाल मिर्च तुमने सीधे लगा लिए, ऊपर जब खाओगे तब नाला बहेगा आंख से, नाक से, सब जगह से, जब छोड़ोगे तब भी सीसी करोगे। अब सुनो ध्यान से, वो लाल मिर्च सम्यक दृष्टि जीव का आर्त ध्यान नरक निगोद नहीं भेजता। इसे समझिए आप ध्यान से। उमा स्वामी महाराज ने तो लिखा है, परे मोक्ष हेतु, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मोक्ष का हेतु है, आर्त्रोध्यान संसार का हेतु है। फिर आपने कार्तिक परीक्षा में पढ़ लिया है कि आर्त्रोध्यान से जीव संसार में भटकेगा, नरक निगोद जाएगा, पशु बनेगा। पूरी बात नहीं पढ़ी, पूरी बात पढ़ना चाहिए। सर्वान सिद्धि ग्रंथ में आचार्यवर्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि आर्त्रोध्यान तो संसार का ही कारण है, भटकाएगा ही भटकाएगा, नरक निगोद लेके ही जाएगा। उन्होंने एक प्रश्न किया, मैं कहता हूं आपसे, पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी समझो कि जैसे कि राजस्थान का श्रावक मिर्चें पूरी दिख रही है, रोटी लाल दिख रही है मिर्चों में, लेकिन उसे मिर्च नहीं लग रही है, उसने पानी में लगा के नहीं चिपरी रोटी पे, उसमें घी में लगा के चिपरी। और आपको बोध होना चाहिए, यदि कड़वी लौकी खाने में आ जाए तो मित्र शीघ्र ही, तुम दवाई करने मत जाना, तुम्हारे घर में जितना घी रखा हो पी जाना। कड़वी लौकी खाने में आ जाए, अपने प्राण बचाना हो तो मित्र एक गिलास घी पी जाना, और जितने पेड़े शुद्ध मावे के मिल जाए उन्हें खा लेना। तो वो जो कड़वी लौकी का, गिलकी का, भिंडी आदि का जो कड़वापन, उसका जो जहर है वो दूर हो जाएगा, तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। लौकी के जहर का निरसन करने के लिए घृत चाहिए पड़ता है, उस घी पी जाओ। ऐसी मिर्ची के जहर से बचना चाहते हो तो घी का प्रयोग कर लेना चाहिए, तो बच जाओगे। तो जैसे घृत लगाने से मिर्ची असर नहीं करती है, ऐसे ही सम्यक का घृत लगे होने से आर्त और ध्यान असर नहीं करता, वो निगोद नहीं भेज पाता। ऐसा है। अब प्रश्न करना प्रमाण क्या है? राजभारती, सर्वार सिद्धि, इन ग्रंथों में देखना पड़ता है। वहां कार्तिकोपरीक्षा ग्रंथ में आचार्य महाराज ने सामान्य कथन किया है। ऐसे ही जहां आचार्यों ने कथन किया है, बेटा एक बात का ध्यान रखना, अभी प्रभु को वैराग्य हुआ, ये पर्याय जन्य वैराग्य है कि परिणामी जन्य वैराग्य? संभल के बोलना, ये पर्याय जन्य वैराग्य है कि परिणामी जन्य वैराग्य है? शब्दों को समझो ज्ञानी, वैराग्य परिणामी से नहीं होता, वैराग्य पर्याय से होता है, परिणामी को होता है, परिणामी को होता है, पर्याय से होता है। असमान जाति पर्याय से वैराग्य होता है, पारणामिक भाव से वैराग्य नहीं होता। पारणामिक भाव से ही वैराग्य हो गया तो वैराग्य का फल क्या है? वैराग्य का फल चारित्र है, चारित्र का फल समाधि है, समाधि का फल निर्वाण है, और निर्वाण का फल अनंत ज्ञायिक का आनंद है। इसलिए कार्तिकोपरीक्षा में कार्तिक स्वामी ने लिखा है, निर्गन सागर, इधर देख बालक, जम किंचियुपन्नो
तस्य विनाशो हवदृढियो मेढा परिणाम स्वरूपेण न किंचिवी शाश्वतम अत्थि। कार्तिक परीक्षा से बोल रहा, जम किंचे उपन्नो तस्य विनाशो हवदृढियो मेढा, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश होता है। जब विनाश हो चुका होगा तो वस्तु का आनंद कौन लूटेगा? विनाश हो चुका होगा, विनाश हो चुका होगा। क्या तुम नैरातवादी हो? क्या तुम चार्वाक हो? क्या बुद्धिहीन बुद्ध हो? हे मित्रम स्यादवादी जैना। इसलिए वैराग्य जो है, वैराग्य तो पाखंडियों को भी होता है, वैराग्य तो हर दर्शन के लोगों को होता है। अपने अपने संप्रदाय में दीक्षित होते हैं तो सबके वैराग्य भगवान बना देंगे। भोगों के वैराग्य से मोक्ष नहीं मिलेगा। ओ क्या बोल दिए, बड़े संभल के सुनना आज यीशु की समनिया का प्रवचन। भोगों के वैराग्य से निर्वाण नहीं पा पाओगे जब तक मिथ्यात्व का वैराग्य नहीं होगा। भोगों का वैराग्य तो हर संप्रदाय के लोगों को होता है। स्त्री को छोड़ करके, पुत्र राज्य को छोड़ करके हर संप्रदाय में लोग दीक्षित हो जाते हैं। परमहंस साधु भी 12वें श्लोक तक चला जाता है। इसलिए स्त्रियों के त्यागी को, भोगों के त्यागी को मैं मोक्ष मार्गी नहीं मानता हूं। पर स्त्री भोग के त्याग बिना भी मोक्ष मार्गी नहीं होता। नहीं तो वंदना खुश हो जाएगा, बोले मैंने अच्छा किया नहीं बना मुनि। हे मित्र समझ, 5 पाप का त्याग करके निकल जाना ये नहीं मोक्ष मार्ग। 5 पाप का त्याग करने के साथ 5 प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग करके निकलता है, उसका नाम मोक्ष मार्गी है। बोलो भूला। इसलिए मेरा सभी विद्वानों से, ब्रह्मचारी मुनिगणों से कहना है, गुरु के बिना अभ्यास मत कर लेना। जितने पंथ संप्रदाय बने बेटा ध्रुव, एक गुरु के बिना ज्ञानियों के बने हैं। निर्गंत गुरु के चरणों में बैठ करके जिसने अभ्यास किया तत्व का, उसे मालूम है कि वैराग्य की अनित्य भावना भाग करके छड़कमवादी हो जाओगे आप। सब नाश बनते, सब नाश बनते, सब नाश बनते। जब सब नाश बंद हो गया, सब नाश बंद हो गया, तो अविनाशी कौन होगा? फिर इन प्रभु से मेरा कहना है, नाथ आप नाश बंद करके अब ध्यान किसका करोगे? अभिषेक इधर देख, नाश का देख करके आप योगी बन गए, अब ध्यान किसका करेंगे? प्रभु ध्येय करने आप गए हो, तुम्हारा ध्येय क्या है? बनारसी पंडित इकड़े, तुम्हारा ध्येय क्या है? और जब ध्येय क्या है, पुनः प्रश्न है, हे योगेश्वर आपके ध्येय का ध्येय क्या है? आपके ध्येय का ध्येय क्या है? जो शादी नित्य है, मेरा तो ध्रुव ध्येय है। सुन, मेरा तो ध्रुव ध्येय है, मेरा तो ध्रुव ध्येय है। ध्यान पर्याय नस जाएगी, मेरा ध्येय नहीं नसेगा। मेरा ध्याय शुद्ध ज्ञायक भाव है। जो शादी नित्य है, जो कठिन हो रहा ना, जो शादी नित्य है, मुमुक्षु, मैं इसलिए ऐसा व्याख्यान कर रहा हूं, कम से कम राजेश जैसे वकील, ये प्रोफेसर है, वकील है, ये सोचे कि मैं ही ज्ञानी हूं,
अहो ज्ञानियों, जिन वाणी के वचनों को सुनकर के तुम्हारी बुद्धि झंकृत हो जाए, तब तुमको मालूम चले कि गायक की लीनता बुद्धुओं को नहीं होती है, विवेकियों को होती है। जो घर ना चला पाए, परिवार ना चला पाए, वे मुनि बनने की बात ना करें। जिनकी बुद्धि घर चलाने की नहीं है, जिनकी बुद्धि दुकान चलाने की नहीं है, वे मित्र गायक को क्या निहार पाएंगे। मित्र, ये जहां तुम्हारा तीर्थ कौन सा गाँव है, वो दीवानगंज। दीवानगंज के जिनालय से यहाँ तक तुम्हारी गाड़ी सूखी सिवनिया आने के लिए पेट्रोल नहीं है। हाँ, तुम कह रहे हम तो सब मिस कर जाएंगे अपनी गाड़ी से। चले जाओ बेटा। दीवानगंज से राकेश वहाँ दीवानगंज से आने के इसकी गाड़ी में यहाँ तक का तेल नहीं है। कह रहा मैं तो अपनी गाड़ी से सब मिस कर जाऊँगा। जिनकी बुद्धि का तेल दुकान का हिसाब किताब करने का है नहीं है, बे कह रहे मैं चिद ब्रह्म गायक का निर्णय करूंगा। अरे गायक के निर्णय के लिए तीव्र प्रज्ञा चाहिए। जिन्हें परम पेनी सुबुद छेनी डार अंतर भेदिया रागादि वर्णाद ते निज भाव को न्यारा किया। जिन्हें परम पेनी, जिन्हें परम पैनी जिन्हें परम पैनी छेनी न होती तो पाषाण की प्रतिमा भगवान न बन पाते। जिन्हें परम पैनी सुबुद छेनी, अपनी प्रज्ञा के छेनी के द्वारा डार अंतर भेदिया और वर्णादि हूँ गौरव हूँ सांवलो। ओहो, ये वो पप्पू कहाँ गए? पप्पू बंदना जी, पप्पू कहाँ छोड़ आए? देखो कितना गोरा आदमी। ये भोपाल का 80 साल को पप्पू है, नाम ही पप्पू उनका दादा का। लेकिन बेटा क्या मुनि भक्ति भरी हुई है। मुनिराज का रूप देख के रो पड़ता भाई। इनके मुनि के चरणों में गिरे आंसू भी मोक्ष मार्ग के। न कृष्णम न शुक्लम हीनम न धीनम, न शुक्लम न कृष्णम हीनम न धीनम, चिदानंदी रूपम नमो वीतरागम। न मैं कृष्ण हूँ न शुक्ल हूँ, मैं तो जो हूँ। इसलिए अनित्य भावना भाती समय कार्तिक रूपरेखा की गाथा का ध्यान रखना, अन्यथा तुम क्षणिकवादी मिथ्या दृष्टि हो जाओगे बालक। इसलिए जब जब पर्यायों की व्याख्या करो तो परमात्मा के ज्ञान का ध्यान रखना। जब जब पर्यायों की व्याख्या करो तो पर्याय शब्द एक है, पर्याय एक नहीं है। सादी नित्य पर्याय, सादी अनित्य पर्याय, सादी शांत, सादी अनंत, अनादि शांत, अनादि अनंत, ये पर्याय के भेद हैं। ये पर्याय कैसे बनाएंगे आप? इसलिए क्रम भावी प्रणमन, क्रम नियत प्रणमन, क्रम वर्ती प्रणमन, इसकी व्याख्या करते समय आप मीमांसा ग्रंथ से मिलना पड़ेगा। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युग सर्वभाषणम क्रम भावी यज ज्ञानम स्याद्वा नए संस्कृतम। जो तत्व ज्ञान है, प्रमाण है, जो प्रमाण ज्ञान है, कैवल्य ज्ञान, वो अक्रम भावी है
ओहो बेटा, अब लगाइए। भगवान केवली का ज्ञान अक्रम भावी होता है और छद्मस्तों का ज्ञान क्रम भावी होता है। एक डायरी पर नोट करना, विद्वानों से प्रश्न छेड़ देना, बोले इसे मुझे समझाइए। छद्मस्तों का ज्ञान क्रम भावी होता है और केवली का ज्ञान अक्रम भावी होता है। ध्रुव देख, टोपी वाले भैया कौन है? हैं? हैं? वो तो मैं बच्चे को जान के पूछा था। भैया बैठो, पंडित जी हैं। ध्रुव बालक पीछे देख कौन है? ओहो, यही अज्ञान दशा है। इतना बड़ा सिर ऐसे घुमाना पड़ गया, पीछे कौन बैठा है? मैं प्रभु केवली से पूछूं, भगवंत सुमेरु पर्वत पर कौन बैठा हुआ है? तो क्या केवली सिर घुमाएंगे और क्या क्रम से बताएंगे? तत्व ज्ञानम प्रमाण युगपत् सर्वभाषणम शब्द द्रगुण पर्यायशु केवलिश्च संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को तज्जयति परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्यायी दर्पण तल्यु सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ज्ञानियों, तज्जयति परम ज्योति, वो परम ज्योति को मैं नमस्कार करता हूं। कोई द्वीपक की ज्योतियों को, अखंड ज्योतियों को विशुद्ध सागर नमस्कार नहीं करता, वो परम ज्योति को नमस्कार करता हूं जो कैवल्य ज्ञान ज्योति है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्यायी, जिसमें अनंत पर्याय युगपत् झलक रही है, उस केवल ज्ञान ज्योति को मेरा नमस्कार हो। पर उस केवल ज्ञान ज्योति में अनंत पर्याय युगपत् झलकेंगी, परंतु बहु ज्ञानी तुम अनंत पर्यायों को पद नहीं देख पाओगे, तुम क्रम भावी पर्यायों को देखोगे, तुम क्रमबद्ध को नहीं देख पाओगे। समझ में आ रहा है? ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, ये आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी बोल रहे हैं, ये आचार्य विद्यानंद स्वामी बोल रहे हैं, ये आचार्य अकलंक स्वामी बोल रहे हैं। इसलिए न्याय शास्त्र को जो नहीं जानता है वो सिद्धांतों की व्याख्या सम्यक नहीं कर सकता। वो जिनको न्याय लगते हैं पहाड़ जैसे, तो उनकी बुद्धि है चुईया जैसी। बालक, बड़े बड़े विद्वानों से मैंने कहा आप नमस्कार मत करना मुझे, हम आपके नमस्कार से मुनि नहीं बनेंगे, और ना नमस्कार नहीं करो तो मुनि मिटेंगे भी नहीं। पर मेरे साथ बैठ करके एक बार तुम तत्वों की व्याख्या कर लो, सुन लो। हो सकता है अपन सर्वज्ञ तो नहीं है, फिर भी छद्मस्त में भी तारतम्यता होती है, बराबर वो तारतम्यता होती है। तो ज्ञान का शोषण, बालकों ईमानदारी की बात कहूं, बेटा सुना ना, दूरियों से लगता कि हम ही सब कुछ है, पास जाने से मालूम चलता है और भी कुछ है। दूरियों से लगता है हम ही सब कुछ है, पास जाओगे तो मालूम चलता और भी कुछ है। अभी कुछ समय से ऐसा चल रहा है। एक समय था, हमारे आगम में लिखा है कि जैसे हमारे संघ का साधु है, कोई दूसरे कक्ष में जाना चाहे अध्ययन के लिए, तो आचार्य परमेष्ठी उसकी जिज्ञासा देख करके भेजते थे। पर वो भी जानते भगना चाहता कि पढ़ना चाहता है, ये भी ध्यान रखते थे। तो एक संघ के साधु दूसरे संघ में जाकर के, जैसे कि वर्तमान में जिस विद्यालय में आप पढ़ते हो उस विद्यालय की पढ़ाई पूर्ण हो जाती है तो अगले दूसरे कॉलेज में तुम भर्ती होते कि नहीं। ये परंपरा विद्यालय की नहीं है, हमारे आगम की भी है। हमारे आगम में लिखा है कि यदि शिष्य कोई प्रथमा नियोग का ज्ञाता, करना नियोग का ज्ञाता, चरणा नियोग का ज्ञाता, द्रव्य नियोग का ज्ञाता, कोई न्याय विद्या आदि को सीखना चाहता है, यदि अपने संग में उसकी व्यवस्था पढ़ाने वाले की नहीं है, जिस गण में व्यवस्था है वहाँ अध्ययन के लिए अपने शिष्य को भेजा जाता है। विद्या प्राप्त करके आओ। उदाहरण दो ना,
उस दिन भूत बलि स्वामी को अरहत बलि स्वामी ने यति सम्मेलन से भगवान धरसेन स्वामी के पास भेजा कि नहीं भेजा? जाओ बेटा, द्वासांग का अंश बचा है, उसे ग्रहण करके आओ। ओ हो, उसे ग्रहण करके आओ। इधर देख बालक, देश के बाघ खत्म हो गए, लोग बाघ मंगा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री बाघ मंगा रहा है, लेकिन जिनवर देव कह रहे हैं, बीतरागी आचार्य कह रहे हैं, बाघ नहीं बागेश्वरी मंगाओ। यदि तुम्हारे संग में ज्ञान विज्ञान नहीं है और जिस घट में ज्ञानी साधु हैं, अपना साधु भेज करके उस ज्ञान की लीला को लेके आओ। ज्ञान कला जिन घट जागी, ज्ञानी वे सहज वैरागी। तो देखो इधर बोला, हमारा ज्ञान कभी अपमान को प्राप्त नहीं कर सकता। अश्रुपूरित मत होना, मात सुन लेना, समय कैसे बदलता है, समय कैसे बदलता है। होनहार भवितव्यता तब कहना पड़ती, तब बोलना पड़ता जन्म दे से जैन बिहाणी ने, कब जब घटना घट जाती। कहाँ द्वासंग श्रुत का ज्ञाता श्रुतधर आचार। ओहो, हे काल तुझे धिक्कार दूं, हे कर्म तुझे धिक्कार दूं कि भवितव्यता ऐसी थी, ऐसा कहूं। जिसके नाम पर नंदी संघ की परंपरा प्रारंभ हुई, मुनिराज लिए राजेश सुन रहे हो ना, तो बेटा दीक्षा लेते ही परपंच से मौन ले लेना। यदि जैन मुनि का आनंद लूटना है तो वचनों में मत फंस जाना। आगमों को, सिद्धांतों को समझाने वाले आचार, एक बीतरागी दिगंबर मुनि कुंभकार के घर में मटका बना रहे थे। समय या कह सकते आप अलंग शक्तिर्भवतो भूतेयम्। एक भी त्यागी दिगंबराचार विराट संघ के नायक कुंभकार के घट में मटके की छाप लगा रहे हैं। पिच्छी टंगी है वृक्ष पर, कमल डगा है वृक्ष पर। कुंभकार की कन्या से शादी हो गई। मुनि संघ में एक श्रुत पर चर्चा हुई और ऐसा सिद्धांत का विषय आया। गणी यानी आचार्य अपने श्री संघ में सिंहासन पर विराजते। जब शिष्यों ने कहा, स्वामी इस सिद्धांत का समाधान क्या होगा? ओहो, तू न आचार्य परमेश्वरी के श्री मुख से निकला। ओहो, इसका समाधान तो मांग नंदी ही कर सकते हैं। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इसका समाधान तो मांग नंदी ही कर सकते हैं, मांग नंदी ही कर सकते हैं। मुनिराज अपने गुरु के सामने पिच्छी हाथ में लेके खड़े हुए, स्वामी मांग नंदी कौन? गंभीर भाव से आचार्य भगवंत ने कहा, बस दुर्दैव को पसंद नहीं आता जब तब दुर्दिन आ जाते हैं। दुर्दैव को जब पसंद नहीं आता अच्छा, तब दुर्दिन आ जाते हैं।
तुम जाओ उस नगर में, मांग नंदी कुंभकार के घर में है। वे संयम भ्रष्ट हुए हैं, सम्यक भ्रष्ट नहीं हुए, ज्ञान भ्रष्ट नहीं हुए। ओहो, मुनि युगल चल दिए और कुंभकार के घर पर पहुंच गए। और नियोग देखो, जहां पर मटके बन रहे थे उस समय मांग नंदी ही मटका बना रहे थे। खड़े हो गए मुनिराज, भैया कहीं बहन दुखी हो, इतने भैया पहुंच जाए तो बहन के तो असूआ वैसे ही टपकने लगे। क्यों बहनों, सही है ना? हाँ, सब कह रहे सही है। सामने दिगंबर मुनि को देख करके कुंभकार मांग नंदी, अब संज्ञा क्या, कुंभकार मांग नंदी। आप लोग, उन्होंने एक दृष्टि देखी, अपने काम में लगे भाई। क्यों? जिसके घर में रह रहे काम करना था। तब मुनिराजों ने उस कुंभकार से पूछा, क्यों? हम जानना चाहते हैं, मांगनंदी नाम के जो आचार्य थे वे यहाँ कहाँ पर हैं? बात किससे चल रही थी? मांगनंदी नाम के आचार्य हुए हैं, वे कहाँ पर हैं? इतना शब्द सुनते ही आंखें डबडबा गई। हरिचंद शास्त्री कुंभकार की मुद्रा में मांग नंदी ने एक प्रक्षणा की। क्यों? आपको अभागे मांग नंदी से क्या प्रयोजन? अभागे मांग नंदी से क्या प्रयोजन? बोले नहीं, उन्हें हम अभागे नहीं कह सकते हैं। काष्ठ की अलमारी में जब ग्रंथ रखे होते हैं, हम काष्ठ की अलमारी को नमस्कार कर लेते हैं। उस जीव के अंदर श्रुत विराजमान है, उसकी श्रुत की वंदना करते हैं। ओहो, बेटा अभव्य जीव का श्रुत ज्ञान भी पूज्य है। जितने मुनिराज हमारे हैं, जितने ब्रह्मचारी हैं, विद्वान गण हैं, बेटा तुम ये सोचो, कोई आतंकी कहता है, आतंकी कि देशों में उपद्रव मचाने के लिए मैं जन्मा हूं। बेटा तुम मुस्कुरा के कहो, अरहंत के शासन को जयवंत करने के लिए मैं जन्मा हूं। मांग नंदी ने पुनः पूछा, आप क्यों जानना चाहते हो? बोले श्री संघ में श्रुत पर चर्चा चल रही थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। हमारे गुरु महाराज के श्री मुख से निकला, इसका समाधान मांग नंदी कर सकते हैं। मांग नंदी ने ऐसा सुना ना, रोमांच होके बोल पड़े, क्यों? मुझ जैसे अभागे की चर्चाएं आज भी यति संघों में है क्या? अब मैं उत्तर ऐसे नहीं दूंगा, मैं गुरु महाराज के पास चल के ही दूंगा। और जिस कन्या से शादी हुई थी उससे बोल करके कहते कि आप क्षमा करना, मेरे नियोग से जिन श्रुत का रक्षण होगा, कर्म का विपाक टल चुका है, तुम पिता के पास रहना। ससुर से बोल करके, और वो पिच्ची कमंडल टंगा था, मिट्टी के हाथ धो करके और पिच्ची कमंडल लेकर के कपड़े फेंक करके और चल दिए वहां जहां मुनि संघ विराजमान था, श्रुत का उत्तर देने के लिए। इसलिए निसंग सागर जी, बेटा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए।
क्षमताएं जिनके अंदर जिस नियोग को समझने की है उसमें डुबकियां लगाना चाहिए। आप लोगों को नहीं लगता ऐसा? कुंभकार के घर में जाकर के भी विद्या का सम्मान हुआ। समझो सुबह सागर जी, समझो ज्ञानी, समझो जैन सागर जी, समझो मित्र। मेरा विश्वास है ये मशीनों में वो ताकत नहीं है जो इस मशीन में ताकत है। सारी मशीनों का संचालन ये करता है, मशीनें इसका संचालन नहीं करती। जब हम सब नहीं होंगे तो आगामी परंपरा याद करे, कोई यति संघ था, श्रुत के अभिलाषी त्यागी थे। ये मुख समाज जो बैठी है, इनकी पीढ़ी आके कहेगी कि उस समय जब सूखी में त्रिमूर्ति का पंचकरण हुआ था, कैलाश पर्वत का पंचकरण हुआ था, इतने तीर्थंकर के माता पिता बने हुए थे, इतने सौधर मित्र थे। मित्र, हम कोई नहीं बचेंगे, लेकिन इतिहास भूलेगा। अनित्य भावना। बालकों, बेटा, अब आप समझ सकते हो कि श्रुत की झलक कितनी गहरी है, और ये भी समझ सकते हो विद्वानों की शैली अपनी है, वो भी प्रभावना करते जन धर्म की। उन निर्ग्रंथों की शैली अपनी है। विद्वान 1000 बोले तब एक समझे, और निर्ग्रंथ एक बोले 1000 समझे। उपदेश सूखे नहीं होना चाहिए, उपदेश गीले होना चाहिए। तम किंचि उत्पन्नो तस्य विनाशो उपदेशनीय में, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उसका विनाश नियत है, परिणाम स्वरूपेण। ये पर्याय दृष्टि से है, ये द्रव दृष्टि से नहीं है। इसलिए वैराग्य पर्याय दृष्टि से होता है, द्रव दृष्टि से नहीं होता है। द्रव में लीन होने के लिए वैराग्य होता है, बराबर। इसलिए प्रभु छोड़ के तो गए हैं, पर छोड़ने के लिए नहीं गए। छोड़ के तो गए हैं, छोड़ने के लिए नहीं गए। तो किस लिए गए हैं? संप्रदान शक्ति। तो किस लिए गए हैं? 47 शक्तियों में संप्रदान शक्ति किस लिए गए हैं सचिन? छोड़ने में लगे रहेंगे। ओह, कोई को दस्त तो नहीं लगे अभी? एक आध दिन में किसी को लगे दस्त? भाई समझ, छोड़ने में हालत खराब हो जाती है। और दस्त एकदम लग गए, भूलिए जैसे आदमी को देखो मोटा ऐसा हो जाएगा, लकड़ी जैसा सूख के। भाई समझ, छोड़ने चला गया ना तो याद आएगी, अब ग्रहण कब करूंगा, जो छूटते ही चला जा रहा। ऐसे ही पर्याय छोड़ते का नाम वैराग्य नहीं है। ये मित्र, ये जो मलता छूट गया, अब निर्मल चेतन में लीन होने का नाम वैराग्य है। परिणाम स्वरूपणे जम किंचु उत्पन्नो। इसलिए ज्ञानियों, जितना आप लोग समझते हो ना, आप किस विषय के एक सूत्र मुझे दे दो, मैं आपसे व्याख्यान करता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि जिनवाणी कितनी गूढ़ है। इसलिए परिणाम स्वरूप से वैराग्य है। असमान जाति पर्यायों से विलीन होने के लिए वैराग्य है। सत्ता के विनाश के लिए वैराग्य नहीं है। सत्ता सब पयत्था सविश्रुवा अनंत पज्जाया ओम भंगोपाधुवत्ता। ये पर्याय को समझो, सब परिपक्खा।
हर व्यक्ति को पंचास्तिकाय का गहनतम अभ्यास करना चाहिए। जब यहाँ सुनते ना विक्रांत आप, तो मित्र आपको लगता है हमारे महात्मा भी सुन रहे ना, ये अभी जाके कहेंगे नहीं वाले वो अब तो गुरुजी अध्ययन करना चाहिए। और जैसे शाम सुबह हुआ, एक नींद ली, देखो ये सिंधु क्या बोल रहे, बोले रात गई, बोले बात गई, बोले कल सुना था, आज दूसरी बात करेंगे। सुब्रत सागरी में स्कूल पैदल जाता था, पैदल आता था प्रतिदिन, लेकिन जब हमारे अध्यापक जी पढ़ाते थे ना, तो मौका मुझे बहुत मिलता था। किस बात का? अब जब पैदल आ रहा है, पैदल कोई आगे पीछे कुछ नहीं, अकेले आ रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, उसमें क्या लाभ होता था? जो जो समझाते थे ना, रास्ते भर चलो, अब घर जाके ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, और जाकर अपने कमरे में बैठे, कोई को देखने नहीं है। जब किसी को नहीं देखा, जैसे कि आप लोगों की भाषा बताऊं, जैसे भाई कोई घटना घट जाए, बोले कोई पार ना हो जाए, कोई पार ना हो जाए, ये पढ़ा रहने दो, वो पुलिस के कुत्ते आएंगे ना, वे सूंघ लेंगे, कहीं ज़्यादा कोई निकल गया तो गड़बड़ होगा ना, तो भ्रम में पड़ जाएगा। बोले अब यहाँ से किसी को निकलने मत दो, कोई भी घटना घटती ना, बोले दूसरा छूने नहीं आएगा, यहाँ पर पड़ा रहने दो, जब आएंगे स्वान वे सूंघेंगे। ऐसे देखो, जब ज्ञान की पिपासा जग जाए, तो अपने चेतन स्वान को ही सूंघने देना, दूसरे भावों को आने ही मत देना, तो अपना बैराग बचा रहेगा। क्यों ताली बजा रहे हो? आपका समय हो गया। ओह, कैसा लग रहा है निर्मल भैया? अब घर जाके रोना पड़ेगा, मत जाओ, तुम्हें यादें आएंगी यहाँ की। कुबेर, इसलिए भगवान कह रहे हैं, प्रभु ने त्याग किया, प्रभु ने त्याग किया उसका जो उनका था नहीं किया त्याग प्रभु ने जो उनका था। ये 24 घंटे ध्यान रखना चाहिए। अहो त्यागियो, त्याग कर दो उसका जो तुम्हारा था नहीं त्याग कर देना उसका जो अपना है। और फिर की ना ग्रहण त्याग उपादान शून्य शक्ति। न मैं किसी को ग्रहण करता हूँ, न मैं किसी को छोड़ता हूँ। मैं पर को स्वीकार कर नहीं सकता हूँ और निज को छोड़ नहीं सकता हूँ। इसलिए जो है सो है। जाओ। समझ में आ रहा है झांझरी जी? अभ्यास करो, निर्णय कर लो। तत्वांशों से षटखंडागन तक की पढ़ाई करें। परीक्षा मुख से लेकर के अष्ट सहस्त्र तक पढ़ेंगे। और बीच में कहीं जाना पड़ा तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, बेटा विश्वास मान। जो विक्रांत माँ है क्या? तुमको याद है माँ की गोद में बैठने की? जो बालक माँ की गोद में होता ना, उसको स्वर्गों के सुख की याद नहीं आती कभी। बोला यदि बूढ़ी माँ को छोड़ के यहाँ पैर लटकाए बैठा है, तपस्या करी तो उस माँ की गोद सफल, और तपस्या नहीं करी तो माँ की गोद का भार बन जाएगा। भाई माँ की भी सेवा नहीं कर रहा, माँ की भी सेवा नहीं कर रहा। सुना मान साहब? तू जो माँ है, माँ के गोद में बालक जब पहुंचता है उसको स्वर्गों की सुख की चिंता नहीं होती है। ऐसी माँ वागीश्वरी जिन भारती जिनवाणी की गोद में जो आनंद आता है जगती पर, वो स्वर्गों का भी आनंद नहीं है। इसलिए के ज्ञान की लीनता से निर्वाण होगा। से आगे विचार करेंगे। अभी प्रभु कैलाश पर्वत पर दीक्षा के लिए खड़े हुए हैं। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव
प्रभाव से अत्यंत भिन्नगण महावीर स्वामी की